बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी का टाइटल और स्टोरी का आपको कुछ अंदाज़ा हो गया होगा मेरे थंबनेल से भी। अब बात यह है कि इंतहाई ख़तरनाक सी सिचुएशन है। एक तो आपको पता है ना, महंगाई ने क्या क़यामत मचा रखी है। एक अजीब सी अफरा तफरी है। एक फिर उसके बाद मुआहदे, कभी TLP के साथ, TTP के साथ, उन मुआहदों पर भी उठते हुए सवालात। अब बहुत ही कोई ख़तरनाक सी सूरत हाल। इस पर सेठी साहब ने भी तबसरा किया था, इशारा भी किया। मैं इस पर मुतअद्दिद वीडियोस कर चुका। मैंने बहुत ही काबिल एतमाद और काबिल एतबार ज़राए से, बाखबर और बाअसर ज़राए से बात करके ये बताया था कि जनाब किस तरीके से खान साहब अपने सिपह सलार को हटाना चाहते थे। अच्छा, फिर ये सिर्फ़ वो ज़राए से बात करने की बात नहीं है, बल्कि आपको मालूम है कि इससे पहले भी एक दो दफ़ा और अभी रीसेंट क्राइसिस में भी खान साहब ने एक दो तकरीरों के दौरान ये कहा था कि किस तरीके से, आपको याद होगा इस पे बड़ी बहस भी चली थी सोशल मीडिया पर भी कि जी किस तरीके से देखें दुनिया की तारीख़ के कितने अजीम सिपह सलार थे हज़रत खालिद बिन वलीद, और उनको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि लो जी मैं तुम्हें हटा रहा हूँ। ठीक हो गया ना। तो अब ये क्यों कहा, ये किस लिए, कि किसको मैसेज था, क्या सूरत हाल थी। फिर उसके बाद मुख्तलिफ ज़राए से ये पता चलता रहा कि जी बिल्कुल ऐसा ही है। और ख़ान साहब तो यहाँ तक भी कि कौन कहता है कि ये कोर शोर, किधर लिखा है कि ये कोर। हालांकि अब जो रूल्स अमेंड हुए हैं उनमें सिर्फ कोर करना लाजमी नहीं, बल्कि कोर की मुद्दत भी लाजमी है 1 साल। अब जो नए लेटेस्ट जो रूल्स अमेंड हो चुके हैं उसमें तो जनरल बाजवा साहब ने जो रूल्स अमेंड किए हैं आर्मी के, उसमें कोर की मुद्दत में मेंशन है कि आपको 1 साल करना पड़ेगी। और अब तो ये है जनाब कि अगर 1 साल नहीं होती तो उसमें फिर डेफिनेटली कोई गड़बड़ हो जाती है, या कहीं को कोर कमांडर बन के जाता है और कुछ अरसे के बाद उनको कहीं तब्दील कर दिया जाता है तो फिर तब भी उनकी मुद्दत पूरी नहीं होगी। बहुत सारी बातें हैं। अब एक बात है, मैं आपको बताता हूँ। देखें, जब कोई बात करते हैं ना, या तो ज़राए से, या मैं किसी ख़बर की बुनियाद पर, या किसी सहाफ़ी के सोर्सेज। अब ये एक ट्वीट है किया आरिफ हमीद भट्टी साहब ने। आप उनसे हज़ार इख्तलाफ करें, आपको उनके नज़रिए से इख्तलाफ हो, उनकी सहाफ़त से इख्तलाफ हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें मालूम है कि उनके कहाँ राब्ते होते हैं। हमें मालूम है कि वो जब हमारी उनसे तब भी कुछ मुलाकातें भी होती थीं। इस सिलसिले में हमें पता भी चलता था कि वो पनामा के केस के दौरान कहाँ कहाँ उनके राब्ते, बाद में उनके कहाँ राब्ते, मतलब वो आप उनको कह सकते हैं किसी भी हवाले से कि वो किन के साथ राब्ते में होते हैं। ये शेख रशीद साहब के ग्रुप वाले हैं या गेट नंबर 4 वाले, आप कुछ भी कह लें। आपको मतलब मैं आपको कहता हूं कि कोई बंदा ही कह ले, लेकिन हर किसी का, हर मुझ पे भी हज़ार हो सकता है लोगों को एतराज़ हो। लेकिन बात यह है कि कोई अगर ख़बर दे रहा है तो हमें पता है कि यार इसकी ख़बर के पीछे इसके कोई मजबूत ज़राए हैं। और मुझे पर्सनली पता है कि जी हाँ, ज़राए हैं, उनके मजबूत ज़राए हैं। उनको ज़राए से ख़बर मिलती है, उनको अंदर के काबिल एतमाद और काबिल एतबार ज़राए से ख़बर मिलती है। अच्छा, इस ट्वीट में जो आरिफ हमीद भट्टी साहब ने ये ट्वीट किया, फिर मैं बताता हूँ आपको, और भी मैं बहुत सारी बातें बताता हूँ। जो आरिफ हमीद भट्टी साहब ने ये ट्वीट किया, इस ट्वीट के नीचे मेरे बहुत सारे मेहरबान, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे जनाब उनके अपने फॉलोअर्स भी, बाकी भी, उनसे वो बड़ी मुख्तलिफ़ किस्म की ना बातें कर रहे हैं कि जी आप तो हर दफ़ा ये ऐसी पुट्ठी मारते हैं, आप हर दफ़ा पहेलियाँ बुझवाते हैं, आप तो कोई क्लियर बात करते नहीं हैं। अब इसकी बात की तो हमें समझ ही नहीं आई, हमें तो ये नहीं है। भाई इसकी बात की बड़ी समझ आई, हमें बड़ी समझ आई है इस बात की। ठीक हो गया ना। और इंशाल्लाह आपको भी समझ आएगी। अब मैं उसको पढ़ देता हूँ। भट्टी साहब ने ये तकरीबन रात के 1:01 पर, यानी आज ही के दिन 6 नवंबर के, जैसे 6 नवंबर शुरू हुआ तो उससे 1 घंटा बाद 1:01 पर उन्होंने ट्वीट की। और आरिफ हमीद भट्टी साहब कहते हैं, ये ज़रा गौर करना प्लीज़। शागिर्द उस्ताद के जूनियर उस्ताद को कहता है, शागिर्द उस्ताद के जूनियर उस्ताद को कहता है, मैं अपने उस्ताद की जगह आपको दिला देता हूँ। उस्ताद का साथी दोस्त कहता है, सर इस शागिर्द की बात न मानिएगा, कल ये आपसे नाराज़ हो किसी जूनियर को आपकी जगह पर ले आएगा। और नीचे लिखा बिला उन्वान। ठीक है ना।
सर मैं उन्वान देने की जसारत कर रहा हूँ इस ट्वीट को, ठीक है ना। फिर से सुनिएगा, आरिफ हमीद भट्टी साहब ने कहा कि शागिर्द, अब पहले तो जहाँ तक मैंने नोट किया ये रोज़ रोशन की तरह वादे है, बस वो नाम न लिखना या जो भी वजूहात हो सकती हैं वो एक अलग है। यहाँ पर मेरी आप मुझसे इत्तफाक करेंगे, आप ट्वीट निकाल के देखें, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन, जैसे वो शायर की शायरी होती है और उसकी फिर एक्सप्लेनेशन होती है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, वो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ, ठीक हो गया ना। ये मैं जसारत कर रहा हूँ। जनाब शागिर्द से मुराद है भट्टी साहब की कप्तान साहब इमरान खान साहब, उस्ताद से मुराद है जनरल बाजवा साहब, और जूनियर उस्ताद से मुराद है जनरल फैज साहब। तो अब वो कहते हैं कि शागिर्द उस्ताद के जूनियर उस्ताद को कहता है, यानी कि कप्तान मतलब जनरल फैज साहब को कहता है कि मैं आपको जनरल फैज की जगह दिला देता हूँ। उस्ताद का साथी दोस्त कहता है, ज़ाहिर है कोई दूसरा जर्नैल ही होगा ना, ठीक हो गया ना। उस्ताद का साथी जर्नैल कहता है कि सर इस शागिर्द की बात ना माने, ठीक है ना। जनरल फैज को कहता है, ठीक हो गया ना, कि इस शागिर्द की बात ना माने, क्योंकि ये अगर कल को आपसे नाराज़ होगा ना तो फिर आपकी जगह भी किसी जूनियर को दिला देगा। अब आपको समझ आ गई, ठीक हो गया ना। अब मेरा ख्याल है इसमें कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह गई। तो जो वो सारी की सारी खबरें नजम सेठी से लेकर खुद खान साहब की तकरीर से लेकर मेरी 4-5 वीडियोज़ इस पे मौजूद हैं, ज़राए से बात करके पता चला कि सब कुछ अब ये पता चल गया इदारे में भी। जी ये मैं आपको एक और भी इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि ये इदारे के अंदर भी ये भांडा फूट चुका है, ये पता चल चुका है। अब बात क्या है? बात ये है कि खान साहब को पता चल गया है कि मेरे सर से साया उठ गया है। खान साहब को पता चल चुका है कि परफॉर्मेंस मेरी सिफर से भी नीचे है। खान साहब को पता चल चुका है कि मैं कोई भी वो वादा डिलीवर नहीं कर सका जो मैं वादा करके आया था आवाम से, और अब ज़िमनी हो या आगे जनरल इलेक्शन हो वो गड़बड़ होने जा रही है और मैं बिल्कुल, मेरी पार्टी की ज़मानतें ही ज़ब्त हो जाएंगी। और ख़ान साहब जिस बुनियाद पे वो आस लगा के बैठे थे उस पे शबनम, ठीक हो गया ना, औस पड़ गई है उन उम्मीदों पर। अच्छा, अब उसके बाद जनाब बात यह है कि ख़ान साहब, कुछ लोग बता रहे हैं कि देखें ख़ान साहब गुस्से में, कैथारसिस में, ख़ान साहब तज़ब्ज़ब में कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ख़ान साहब, लेकिन ख़ान साहब क्यों हैं, अच्छा लड़ाई के मूड में तो हैं, लेकिन ख़ान साहब डर क्यों रहे हैं, झिझक क्यों रहे हैं, ख़ान साहब हिचकिचा क्यों रहे हैं, उसकी भी वजह है। उसकी वजह यह है कि उनको अंदर के ज़राए से अभी भी पता चला है और कन्फर्म है कि जितने जर्नैल हैं, जितने कोर कमांडर हैं, सारे के सारे आर्मी चीफ के पीछे हैं। और अगर कोई ऐसी हरकत हो गई तो वो वाली बात जैसे वो नहीं अपना 1999 में नवाज शरीफ साहब ने किया था ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को बना के, हालांकि वो तो कोर भी कमांड कर चुके थे। तो बाकी फिर आपको पता है क्या हुआ था। तो वो कह रहे हैं कि जनाब उस वक्त तक, और फिर ये है कि वो तो अटक कले में भी 17 महीने गुजार गए थे। ख़ान साहब के बारे में मशहूर है कि तो 17 घंटे भी नहीं गुजार सकते, तो बड़ा मसला है ना फिर, ठीक है ना। तो ये मामला ये है कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो फिर आपको पता है, मैं आपको इशारों में बताऊं कि इस वक्त जो कोर कमांडर पिंडी हैं बहुत ही बाएतमाद साथी हैं, ठीक हो गया ना, अपना चीफ के। वैसे भी सारे कोर कमांडर चीफ के बड़े बाएतमाद होते हैं, बल्कि सारे जर्नैल भी, ठीक है ना। लेकिन लोग कोशिश करने वाले का ही कोशिश करके देखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इस वक्त जो CGS है, मुझे जो बाखबर ज़राए ने, बहुत ही रिलेटेड कंसर्न ज़राए ने बताया, उन्होंने कहा जी देखें बात सुने, दो ओहदे बहुत अहम होते हैं। एक है CGS का, उस पर जनरल अज़हर अब्बास साहब बैठे हैं। एक है जनाब कोर कमांडर रावलपिंडी, जिसके नीचे 111 ब्रिगेड आती। हाँ जी, 10 कोर तो ये है, इसके नीचे 111 ब्रिगेड आती है। और 111 ब्रिगेड की हिस्ट्री क्या है वो सबको पता है। वो कहते हैं वो उस पे बैठे हैं जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब, दोनों चीफ के इतने बाएतमाद। और वो कहते हैं कि एक सुई भी इधर से उधर होती है ना फौज में, तो
तो जितने भी ऑपरेशनल मामलात हैं, जितने मतलब वो कह रहे होते हैं ना, आमतौर पर मुझे समझाने के लिए मैं भी मुतअद्दिद मरतबा कह चुका हूँ कि जो CGS है, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, वो यूँ समझ लें GHQ की माँ होती है, ठीक हो गया। वो कहते हैं कि जनाब आर्मी चीफ के बाद वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक। तो वो कहते हैं वो हों या यहाँ कोर कमांडर रावलपिंडी हों, ये जनाब सारे ये इतने बाएतमाद हैं, और इसी वजह से उन्होंने कोर कमांडर पिंडी की जिसकी ख्वाहिश थी, वो मैं वीडियो कर चुका हूँ, उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई और उन्होंने फिर किस तरीके से जनरल बाजवा साहब ने बंदा लगा दिया अपना। अच्छा, अब उस तरह से वो कहते हैं कि भाई एक सुई भी इधर से उधर हो ना, कहीं पर भी कोई ऐसे ही कोई बगावत तो दूर की बात, ऐसे ही कोई क्रिच भी हो रहा हो ना, वो इनको पता चल जाता है, ठीक है ना। पूरी मिलिट्री इंटेलिजेंस भी गालिबन CGS के अंडर होती है और सब कुछ जो है ना, मतलब उस हिसाब से। अच्छा, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं और कुछ लोगों ने, मैं आपको एक बात बताऊं, आपने डाट्स खुद मिलाने हैं। बहुत मुश्किल खबरें, ये ज़फ़र नकवी का काम है कि आपको जो है ना बहुत ही मुश्किल खबरें इंतहाई एहतियात के साथ दी जाती हैं। कुछ लोगों को सैक किया गया, कुछ लोगों को से कुछ ले लिया गया रिटायरमेंट के हवाले से, कुछ लोगों को हटा दिया गया, कुछ का हमने बताया और कुछ को इंशाअल्लाह कुछ ज़िंदगी ने मोहलत दी तो फिर आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक हो गया ना, कभी, ठीक है ना। ये नहीं है, टाइम बाउंड नहीं है, ठीक है ना, कभी बताएंगे कि इनको, कुछ लोगों को जिनको है ना, मसलन कुछ लोगों के बारे में मैंने खबर दी थी कि जी वो फ़लाँ को भी हटा दिया गया, वो उसमें अपना एक मेजर जनरल साहब को और फ़लाँ को, ठीक हो गया ना। तो कुछ के ये नहीं है कि इतना सादा सी बात है, कुछ और भी बहुत सारे नाम हैं, ठीक है ना, और भी बताना ज़रूरी नहीं है। तो एक जो जिस किस्म का आपको मालूम हो गया होगा किस किस्म का ऑपरेशन है। अब मामला ये है, मामलात बहुत से गंभीर हैं। 19 तारीख तक भी कुछ भी मुमकिन हो सकता है। 20 तारीख को क्योंकि खान साहब को पता है कि जब नए DGISI जनरल नदीम अंजुम साहब आएंगे तो बस गेम इज़ ओवर, गेम ख़त्म है, ठीक है ना, उनको पता चल गया है। लेकिन अब उस तक जाने तक भी कुछ इस वजह से, क्योंकि ये है ना कि बंदा गुस्से में कुछ भी कर सकता है, बंदा कैथारसिस कर ले, बंदा जो है ना, ये ऐसे है ना कि जब बहुत ज़्यादा उलझ जाए, बहुत ज़्यादा जब बंदे की ऑप्शंस लिमिटेड हो जाएं, जब बंदे की बहुत ज़्यादा उम्मीदें वो मरीख तक औजे सुरैया पे पहुंच जाएं और यकदम वो तातु सरा में जा लगें, वो बहुत ऊंची उनकी उम्मीदें चली जाएं और फिर यकदम को ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए। यानी आप ये देखिए ना कि 6 अक्टूबर या उससे पहले तक तो कोई खबर ही कोई नहीं थी ना, इधर उधर यूथ या कौम यूथ के लोग बैठते थे और कहते हैं अगले 5 साल भी खान के पक्के आप रोते रहेंगे, ठीक है ना। ये लोगों को कहा जाता था, वो मैंने बता चुका हूँ वीडियो में कि वो किस बुनियाद पर कहते थे, ठीक है ना। अब वो बुनियाद जैसे ही धड़ाम से इधर उधर हुई तो अब मुसीबत ये है कि अब बहुत सारी चीज़ें, यानी ये देखें ना, जैसे बच्चा जिद करता है, वो हमारी सराइकी में कहते हैं बाल रिहाड़ पिया करेंदा, ठीक हो गया ना। रिहाड़ से मुराद ये है कि बच्चा जिद कर दिया, यानी कि बच्चा एक ना वो एक अपनी बात मनवाने के लिए जिद करता है, ठीक। तो अब बच्चे को ये भी जब समझ लग जाए कि अब मेरी जिद पूरी नहीं होनी और मेरा मुतालबा पूरा नहीं होना, फिर उसमें पर आपको पता है फिर वो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है ना, उस ज़िद्दी बच्चे के पास। तो अब वो ब्लैकमेल करना, वो कोई चीज़ें होती हैं, इसमें फिर बच्चों से गलतियां भी हो जाती हैं। तो कोई ऐसी गलती हो गई, खुदा न खास्ता, मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे ना हो ऐसा, तो फिर मसला ये है कि वो फिर बड़ा मुश्किल में आ जाएंगे हम सारे, ठीक हो गया ना। पूरी कौम भी मुश्किल में आ जाएगी और जमहूरियत भी मुश्किल में आ जाएगी, खुदा न खास्ता, ठीक हो गया ना। अल्लाह करे ऐसा ना हो मुबैना तौर पर। तो बात ये है कि मैं सिर्फ नहीं कह रहा, मैंने पूरा फैक्ट्स एंड फिगर के साथ, सबूतों के साथ आपके सामने रखा है और ये सारा कुछ। एक बात मैं और बताता जाऊं, क्योंकि उससे अगली वीडियो में हमने और भी बहुत ही धमाकेदार किस्म के इंकशाफात करने हैं और जनाब डस्का की रिपोर्ट भी आ चुकी है, उसमें बहुत डिटेल्ड वीडियो आने वाली है इंशाअल्लाह, ठीक है ना। बहुत कड़ाकेदार रिपोर्ट है। मैं वो कहता हूँ ना, उसी वाली बात है कि जो इस तरह का जब शुरुआत हो जाए ना बुरा वक्त, तो फिर हर तरफ से उसके लिए बुरी खबरें ही आती हैं। तो कप्तान के लिए ये भी बहुत बुरी खबर आई है, डस्का वाली भी, तो अब ये भी आप देख लीजिएगा, इस पे भी जो है ना बहुत डिटेल्ड वीडियो करेंगे। लेकिन अब वो पहले कहा जा रहा था कि जनाब पहले ये मामला था कि जी लोग कहते थे कि जी ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। अब उनको समझ आ गई कि भाई ऑप्शन है। उसकी वजह यह है कि कुछ लोगों ने नवाज शरीफ साहब को भी जाके पैगाम दिया
कि सर आप भी थोड़ा सा ना ज़रा वो करें। पहले ऑप्शन क्या है, पहले वो कहते थे कि जनाब अगर ये नून लीग गवर्नमेंट में आ गई तो ये तो नवाज शरीफ साहब ने जैसे तकरीरें की है तो बदले लेगा, ठीक है ना, ये तो किसी को नहीं छोड़ेगा, ये तो हर किसी से पूछेगा। अब उनको कुछ अपनों ने भी रिक्वेस्ट की, कुछ बाकी कि सर आप इस तरह के नहीं करें, ऐसे तो फिर एक टसल रहेगी, एक तो बिल्कुल ही टसल रहेगी। आप ठीक है, वो ये आपकी बात बिल्कुल 100% और डिमांड भी जायज़, बोर्ड को इज़्ज़त भी मिले, जब इलेक्शंस भी साफ़ शफाफ हो जाएं, कि अगले प्रॉमिस कर रहे हैं आपसे कि जी इलेक्शन भी साफ़ शफाफ, फ्री एंड फेयर, बग़ैर किसी इंटरफेरेंस के होंगे, और वो आपको ये भी सर्वेज भी हो चुके हैं कि आप स्वीप करेंगे, तो फिर आप इस चीज़ को छोड़ें कि बदला लूँगा। जैसे आपने मेरा इसाक डार साहब के साथ इंटरव्यू सुना, डार साहब ने बड़ी काम की बात की। मैंने कहा ना आज एक नुक्ता बड़ा काम का है मेरी वीडियो का। डार साहब ने कहा कि जनाब बात यह है कि कोई आके अब ऐलान तो करेगा नहीं कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, तो बस ठीक है यार, मैं माफ़ करना पड़ेगा हमें। अब समझ आ गई, अब आप समझदार हैं, मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, ठीक हो गया ना। तो कहें कोई ऐलान तो करेगा नहीं कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, तो बात ठीक है, यही होता है ना। बस जो बंदा इस तरह से इंटरफेरेंस नहीं करता या साफ़ शफाफ इंतखाबात की गारंटी देता है इस तरीके से, फिर इसका मतलब ये है कि वो नवाज शरीफ साहब को उस मुतालबे से थोड़ा सा पीछे हटाया है, या भाई अगर आप पीछे कल शायद हो सकता है गलत हो, या जिस तरीके से भी उनको वो कहा कि जी साफ़ शफाफ इलेक्शन हो जाए, हर बंदा अपने स्फीयर में हो जाए, कानूनी आईनी दायरे में रहे, और क्यों ना हो कि वो खुद चाहता है फौज का इदारा कि जनाब हम तो पॉलिटिकल इसमें दखलंदाजी नहीं देना चाहते, या ये सारे सूरत हाल हो। अगर ऐसा हो तो फिर आप जो वो ये है ना कि फ़लाँ को जवाब देना पड़ेगा, फ़लाँ जवाब, ये फ़िलहाल थोड़ा सा ना, तो अब वो भी कहते हैं कि वो मान गए हैं। अब उसके बाद जनाब शहबाज शरीफ साहब आए, या कोई दूसरा बंदा शायद खान अब्बासी साहब आए, या कोई और आए, या कोई भी हो, अगर उन्होंने उनके साथ टसल नहीं लेनी और उनसे जवाब हिसाब किताब नहीं मांगना और ये नहीं करना, तो फिर डेफिनेटली वो फिर जो है ना, अब खान साहब को पता चल गया है कि पहले कहा जा रहा था कि ऑप्शन नहीं, अब ऑप्शन पैदा हो गई है, और जैसे ही ऑप्शन पैदा हो गया है तो खान साहब की घबराहट बढ़ गई है, बेचैनी बढ़ गई है। पहले जो रावी अगले 5 साल भी लिख के बैठा था, अब वो रावी ये उसको ये फिक्र पड़ गई है कि अब ये कल के खिताब में खान साहब ने ये क्यों कहा कि 5 साल का हमें मैंडेट मिला। इसका मतलब ये हुआ कि खान साहब को वो 5 भी पूरे होते हुए अब दिखाई नहीं दी। इस पे एक और वीडियो आएगी जना, सारी एक ही वीडियो है ना, पूछ लिया करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको बहुत बहुत शुक्रिया।